मुरली का पॉइंट है ये, साकार मुरली का पॉइंट है। केवल हिस्ट्री नहीं, ज्योग्राफी भी, कहां से कहां तक तुम्हारा राज्य था, किस इस एरिया में कैसे कैसे तुमने पार्ट बजाया है, हिस्ट्री भी सामने आनी है और पूरी ज्योग्राफी भी। सोचो इतना वंडरफुल ये वो है, ज्ञान है, हर चीज एक्यूरेट तुमको क्लियर होनी है। ये है असली त्रिकालदर्शी। अगर हम 84 जन्मों को जानेंगे तो 84 जन्मों में कहां कहां किस किस रूप से हमने पार्ट बजाया है हिस्ट्री में, कैसे कैसे आपने निर्माण किए हैं, कैसे आपने देलवाड़ा मंदिर का निर्माण किया है, कैसे आपने जो सबसे पहले लूटा सोमनाथ के मंदिर का निर्माण किया है। तो ये पूरे हिस्ट्री और ज्योग्राफी पूरे आगे चल के क्लियर होगी। इसलिए बाबा ने बोला अभी तो हिस्ट्री में बहुत कुछ इन्होंने मिक्स कर दिया, एक्यूरेट हिस्ट्री है ही नहीं। जब बच्चों के तीसरे नेत्र खुलेंगे ना तब एक्यूरेट हिस्ट्री सामने आएगी। अभी तो विदेशियों ने हिस्ट्री में बहुत कुछ मिक्स कर दिया, जैसे महाराणा प्रताप का और या जो भी हमारे विशेष राजा हैं हिस्ट्री में है ही नहीं, इतने वंडरफुल राजा हुए हैं, आज हिस्ट्री में कोई विशेष उनका जिक्र ही नहीं आता। इसलिए जब से विदेशी आए तो उन्होंने तो मिक्स कर दिया है, हमारी हिस्ट्री को ही गुप्त कर दिया। तो एक्यूरेट सच्ची हिस्ट्री अभी सामने आएगी। हाँ जी, और ये जो धर्म बताए हैं जैसे गुरु नानक देव जी और ये सब, हाँ जी, ये सारे जो आधार है, हाँ वो जी, सब अभी कहाँ है? अभी ब्राह्मणों की दुनिया में, हाँ ब्राह्मणों की दुनिया में अभी वर्तमान समय तपस्या कर रहे हैं। गुरु नानक देव जी हों चाहे उनके पिताजी कालूराम हो, तो ये सब अभी वर्तमान समय जो बीज हैं, बीज रूप आत्माएं भी हैं, आधार मूर्त भी हैं, अभी अपने अपनी तपस्या में हैं। आगे चल के इनके एक्यूरेट साक्षात्कार भी होंगे, चाहे 10 गुरु ही हों, चाहे तो इस धर्म स्थापन की है गुरु नानक देव जी ने, लेकिन और जो सिख धर्म में जो 10 गुरु हैं हमारे यहाँ जो 10 अवतार हैं, इनका भी कुछ ना कुछ गहरा कनेक्शन है इनके साथ। तो ये सब आगे चल के पूरे रूप से, केवल यही नहीं, चाहे क्राइस्ट हो, चाहे इब्राहिम हो, महात्मा बुद्ध हो, जैन मुनि हो, 24 तीर्थंकर, ये सब के सब प्रत्यक्ष होंगे। और वर्तमान समय कहीं ना कहीं ब्रह्मा कुमार कुमारी के रूप में ये ट्रेनिंग ले रहे हैं, क्योंकि वापस इनकी बैटरी चार्ज होने के बाद फिर नए सिरे से सृष्टि की शुरुआत होनी है। इतना अंडरग्राउंड रूप में भगवान ये कार्य कर रहा है जिसको ब्रह्मा कुमारी भी नहीं जानती कि हमारे ही बीच में, हालांकि मुरली में बहुत सिंपल शब्दों में बाबा ने बोला है जो पढ़ाई है लेकिन उनको भी अभी ये निश्चय नहीं है। इतने वंडरफुल पार्टधारी छुपे हुए हैं जो पूरे विश्व में आगे चल के उनके साक्षात्कार होंगे, चाहे वो नदियों के रूप में क्यों ना हो, गंगा यमुना सरस्वती कृष्णा कावेरी, शिवलिंग के रूप में हो, या ग्रहों के रूप में हो, जो नक्षत्र हैं उनके रूप में हो, 24 नक्षत्र हैं, जिन जिन की जिस रूप से पूजा होती है हमारे भक्ति मार्ग में, ये सब बाबा ने बताया संगम युग के यादगार हैं। ये सब एक्टर्स वर्तमान समय अंडरग्राउंड हैं और तपस्या में हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए जितने भी सिख धर्म के जितने भी गुरु हैं सबके साथ देव लगता है, लेकिन आखिरी जो गुरु है गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने एक फौज तैयार की थी तो उनको सिंहों का टाइटल दिया था। उससे पहले वो भी क्षत्रिय थे गुरु गोविंद सिंह भी क्षत्रिय थे, राम के कुल के थे ऐसा वो मानते हैं। तो क्षत्रिय थे, लेकिन उन्होंने ये मुसलमानों के खिलाफ जो एजिटेशन थी उसमें एक फौज तैयार की थी, उनको टाइटल दिया, सिंहों का टाइटल दिया। तो आखिरी गुरु थे। वहां से उस पंथ को एक पहचान मिली, उस धर्म को एक पहचान मिली। जबकि स्थापना हुई है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, गुरु नानक देव जी के द्वारा, लेकिन उसको एक अलग पहचान दी है गुरु गोविंद सिंह ने। तो वहां से सिंहों का टाइटल मिलना और फिर जो वेशभूषा वहां से मिली है उस वेशभूषा को लगातार धारण करके रहना, तो वहां से एक नया धर्म, उसको नई पहचान मिल गई। लेकिन धर्म स्थापन तो हो गया था गुरु नानक देव जी से, लेकिन पहचान अलग से मिली है। जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने जहाँ 5 प्यारों की रचना की, जो 5 पांडव थे वो गोविंद, बिल्कुल जैसे हमारे महाभारत में हुआ वैसे ही कलयुग के अंत में वो सीन रिपीट होती है। हाँ जी, अभी भी तो प्यारे कहाँ जाएंगे, जो भगवान के प्यारे हैं वो तो अभी भी प्यारे ही होंगे। कितने प्यारे होंगे सोचे भगवान को वो अभी भी प्यारे, वो महाभारत में भी अपना पार्ट प्ले करते हैं। अभी वो फिर से महाभारत आ रही है, वो 5 प्यारे फिर से सबको दिखेंगे। वो 5 प्यारे वही थे जिनका हमारे शास्त्रों में जिक्र आता है 5 पांडवों के रूप में।
वही 5 पांडव प्रत्यक्ष होंगे तो हमको यह भी साक्षात्कार होगा कि आगे चल के लास्ट में जब गुरु गोविंद सिंह जी ने अमृत छिकाया था तो ये वही 5 पांडव थे जो 5 प्यारों के रूप में जो शिव को सदा ही प्यारे रहते हैं। तो ब्रॉड ड्रामा में बहुत सुंदर सुंदर पार्ट बजाते हैं ये 5 प्यारे, तो अंत में भी उतना सुंदर पार्ट बजाया उन्होंने। तो जो 5 प्यारों का जिक्र आता है सिख धर्म में, वो महाभारत के 5 पांडव ही हैं, वो आगे चल के प्रत्यक्ष होंगे। हाँ जी, हाँ, माना अब वहां तो जो है भक्ति मार्ग शुरू हो चुका था ना 2500 वर्ष से, लेकिन कुल तो चले हैं ना, जो क्षत्रिय कुल है वो तो चला है। आज भी जो क्षत्रिय हैं, जैसे ये अपने महाराणा प्रताप हैं, ये अपने को क्षत्रिय तो ही हैं ये सब, तो ये अपने को सूर्यवंशी कहलाते हैं, राम को भी सूर्यवंशी कहते हैं, है ना। तो ये कुल तो चला है ना, उस कुल की तो शुरुआत अब होने जा रही है ना, उन कुलों की शुरुआत। लेकिन 2500 वर्ष के बाद फिर ये कुल की एक नए तरह से शुरुआत होगी, वहां से साक्षात्कार शुरू होंगे। तो जो रामचंद्र हैं, चाहे कृष्णचंद्र हैं, जितने भी देवी देवता हैं, वेद व्यास के रूप में वहां साक्षात्कार होते हैं। फिर मुरली बोले अपनी अपनी कथा कहानियां लिखी हैं, तो जितने भी विशेष एक्टर्स अभी प्रत्यक्ष होंगे। द्वापर युग, हम लोग द्वापर युग बोलते हैं, लेकिन हिस्ट्री में उसको द्वापर युग नहीं माना जाता है ना। तो बाबा ने तो द्वापर इसलिए कहा कि वहां से भक्ति मार्ग की शुरुआत हुई है, दूसरा पुर शुरू हो गया। द्वापर माना सेकंड पार्ट शुरू हो गया देवताओं का, ऐसे कोई हिस्ट्री में द्वापर युग नहीं है वो। तो जब 2500 वर्ष देवी देवताओं को बीत जाते हैं, वहां से एक नई शुरुआत होती है, वहां से भक्ति मार्ग की शुरुआत होती है। वहां से पहले पहले जो वेद व्यास है ना, उनको साक्षात्कार होते हैं। अब भी जो महाभारत होने जा रही है, इस महाभारत के वेद व्यास जी को वहां साक्षात्कार होंगे, जो वो रचना करेंगे। लेकिन लगभग 5000 के करीब श्लोक होंगे उस वक्त जो उनको साक्षात्कार होंगे। फिर धीरे धीरे और विद्वान आएंगे, 1 लाख से ऊपर, आज महाभारत के 1 लाख से ऊपर श्लोक हैं। तो आटे में नमक जो वेद व्यास जी को साक्षात्कार हुए थे, वो तो कोई निकाल ही नहीं सकता। ऐसे धीरे धीरे हर उसमें मिक्स हो गया। जो भी सार शास्त्रों का बच्चों ने लिखा था, जो उनको साक्षात्कार हुए थे 2500 वर्ष पहले, वो धीरे धीरे इतना विस्तार हो गया, वो सार लुप्त हो गया। इसलिए बाबा कहते हैं ना, ये उसमें भूसे में जैसे कि बसर, वो गुप्त हो गया। आटे में नमक जो सार था वो गुप्त हो गया। अभी उसी सार को भगवान प्रत्यक्ष करने के लिए आए हैं। तो कलयुग का अंत जब होता है, जब सृष्टि का परिवर्तन होना होता है, फिर भगवान आके वो जो सार छुपा हुआ है वेदों शास्त्रों का, उसको फिर से प्रत्यक्ष करते हैं। वो एक्टर पूरे दुनिया में प्रत्यक्ष होते हैं।